दूसरा क्वेश्चन है एमए थर्ड सेमेस्टर हिंदी। इसमें है समास की परिभाषा व उसके भेद उदाहरण सहित दीजिए। समास समास क्या है वो जानते हैं। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को ही समास कहते हैं। समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है अव्ययी भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु। और 5 जो है द्वंद्व। और छठा है बहुव्रीहि समास। और अव्ययी भाव समास को देखते हैं। इसमें प्रथम पद जो होता है अव्यय होता है और अर्थ प्रधान प्रथम प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का रूप पारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। और इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथा नियम नियम के अनुसार, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष हर वर्ष, आजन्म जन्म से लेकर यथासाध्य जितना साधा जा सके। दूसरा है तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यह कारण से जुदा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका भी उदाहरण देखते हैं। देश के लिए देशभक्त, राजा का पुत्र राजपुत्र, शहर से सर से आहत सराहत, राह के लिए खर्च रहा खर्च। और तीसरा देखते हैं कर्मधारय समास। इस समास का उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसका भी उदाहरण देखते हैं। चरण कमल, कमल के समान चरण, नील गगन, नीला है जो गगन, चंद्र मूरठ, चंद्र जैसा मुख, पीताम्बर और पीत है जो अंबर, महात्मा महान है जो आत्मा, लाल मणि लाल है जो मणि, महादेव महान है जो देव, देहलता देह रूपी लता। और चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्ण पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यात्मक होता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाता है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु कहते हैं। इसका भी उदाहरण देखते हैं। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, दोपहर, दो पहरों का समाहार, त्रिवेशों, तीन वेड़ियों का समूह, और पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, शताब्दी, 100 शब्दों का समूह। फिर है 5वां द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गैर नहीं होता। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। इसका विग्रह करने पर और अथवा या एयम का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका भी उदाहरण देखते हैं। जल वायु, जल और वायु, अपना पराया, अपना या पराया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, अन्न जल, अन्न और जल, नर नारी, नर और नारी, और गुण और दोष, गुण और दोष। छठा है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला जो जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसका भी उदाहरण देखते हैं। जैसे गजानन, गज का आनन और जिसका जो है गणेश,
त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके रावण। वीणा पाणी, वीणा है जिसके रूप में सरस्वती। श्वेतांबर, सफेद वस्त्रों वाली सरस्वती। ये है समास और समास के भेद और उसका अर्थ।